जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं यहाँ पर प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 के यहाँ पर कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में इसको हल करके बताऊंगा। देखो, आप लोगों को इस वीडियो से 3 फ़ायदा होंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके जैसे तैयार हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो दूसरा होगा, इससे क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। और तीसरा, आपके जो प्री बोर्ड अभी हुए नहीं है तो इससे क्या होगा, इनमें से क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब प्री बोर्ड में आ सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 70 नंबर का पूर्णांक होता है, ये तो आपको मालूम होगा। उसके बाद में यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट टाइम होगा। उसके बाद में लिखा है यहाँ पर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ होगा और खंड बा होगा। उसके बाद में जो 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में 50 अंक के जो होंगे वो आपके वर्णनात्मक होंगे। तो यहाँ से शुरू होता है, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है कि राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक रहा है? पुनर्जागरण की, धर्म सुधार आंदोलन की, ये सभी की, फ्रांसीसी क्रांति। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सभी होगा। देखो, धर्म सुधार आंदोलन भी होगा, पुनर्जागरण यहाँ पर होगा, फ्रांसीसी क्रांति भी होगा। तो राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक तत्व रहा है, तो ये सभी रहे थे। डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? नमक का प्रयोग अमीर गरीब करते थे कि भोजन या भोजन का अभिन्न हिस्सा था, कि नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। क्योंकि देखो, जो नमक का प्रयोग अमीर गरीब ये तो दोनों करते हैं। उसके बाद में या भोजन का अभिन्न अंग है या फिर हिस्सा भी माना जाता है, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को ज़्यादा महत्व दिया था। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, भारत में विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिकों को क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं? पूर्णकालिक श्रमिक कहलाते हैं, कि एग्रीमेंट श्रमिक कहलाते हैं, कि गिरमिटिया श्रमिक कहलाते हैं, कि सफ़ेदिया। तो देखिए, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो भारत से विदेशों से जाने वाले अनुबंधित श्रमिकों को क्या कहलाते हैं? तो तीसरे का राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, गिरमिटिया कहलाते हैं। देखो कैसा अजीब ये नाम है, गिरमिटिया। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? जो रॉलेट एक्ट है ये कब पारित हुआ? सन 1919 ईस्वी में, कि 1924 ईस्वी में, कि यहाँ पर 1917 ईस्वी में, कि 1921 ईस्वी में? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग कमेंट में बताना कि आपके राइट आंसर कितने हो रहे हैं, बिना चीटिंग किए हुए कमेंट में बताना। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी अच्छी तरीके से तैयार करके जाना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, फ्रांस की क्रांति हुई, जो फ्रांस की है क्रांति कब हुई? 1788 ईस्वी में, कि 1789 ईस्वी में, कि 1787 ईस्वी में, कि यहाँ पर 1790 ईस्वी में? तो यहाँ पर पाँचवें का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बी वाला हो जाएगा। 1789 ईस्वी में, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला है यहाँ पर, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ये आप लोग बिना चीटिंग किए हुए कमेंट में बताना, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सरल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर 1910 ईस्वी में हुआ था, कि 1911 ईस्वी में, कि 1920 ईस्वी में, कि 1914 ईस्वी में? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना, मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। छठे का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अगला यहाँ पर, बेल्जियम किस महाद्वीप में है? जो बेल्जियम है ये किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, यूरोप में, कि यहाँ पर एशिया में? जो बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सातवें का राइट आंसर हो जाएगा ए वाले में। कहाँ होगा? जो बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये यूरोप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला यहाँ पर, भारतीय संविधान की 8वीं
जो अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है, 22 होगी कि 26 होगी कि 20 क्या 24। देखिए जो भारतीय संविधान की 8वीं सूची अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 22 भाषाओं का समावेश है। कितनी? 22 भाषाओं का समावेश है। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। अगला है अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की समानता मानने वाला व्यक्ति कहलाता है। जो स्त्री और पुरुष मतलब अधिकारों और अवसरों के मामले में जो स्त्री और पुरुष की समानता मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जातिवादी कहलाएगा कि धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा कि सांप्रदायिक कहलाएगा कि नारीवादी? तो देखिए इसका राइट आंसर बहुत सिंपल सा है, नारीवादी कहलाएगा, क्योंकि अधिकारों और अवसरों के मामले में जो स्त्री और पुरुष की समानता मानने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? नारीवादी कहते हैं, क्योंकि उसके अधिकारों की बात की जाती है इसलिए। अगला है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या है? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं? पारदर्शी प्रक्रिया, तानाशाही प्रक्रिया, अपारदर्शी प्रक्रिया की मनमानी प्रक्रिया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पारदर्शी प्रक्रिया। क्या होगा? पारदर्शी प्रक्रिया। देखिए इसमें क्या होता है, जो लोकतंत्र के निर्णय और कायदे कानून किसके अनुसार लिए जाते हैं? तो पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगला है क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? इसमें आपको बताना है रेशेदार फसल कौन सी है। देखिए काफ़ी होगी कि रबर होगी कि यहाँ पर जूट होगा कि यहाँ पर जौ होंगे? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर रेशेदार फसल जो कौन होती है? तो यहाँ पर जूट होता है। रेशेदार ये फसल प्रसिद्ध होती है, मतलब मानी जाती है। उसके बाद में अगला यहाँ पर झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए कि कोयला के लिए कि बॉक्साइट के लिए कि तांबा के लिए? तो देखिए जो झरिया है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर ये यहाँ पर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये भी इसको ज़रूर ही तैयार करके जाना। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम से पहले अच्छी तरीके से तैयार करके जाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोयला के लिए ये झरिया है जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अगला है कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन या फिर बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? कोच्चि बंदरगाह होगा कि विशाखापट्टनम की कंडला कि यहाँ पर मुंबई होगा? जो देखिए यहाँ पर कौन सा पत्तन किसको बोलते हैं? बंदरगाह को ही बोलते हैं। तो ये कहाँ है? डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये विशाखापट्टनम में पूर्वी तट पर स्थित है। ये विशाखापट्टनम है, ये पूर्वी तटी पर स्थित है। विशाखापट्टनम ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। अगला यहाँ पर सलाल बांध किस नदी पर बना है? चिनाब नदी पर कि कृष्णा नदी पर कि यहाँ पर महानदी पर कि यहाँ पर सतलज नदी पर? जो देखिए यहाँ पर सलाल बांध किस नदी पर बना है? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर ये बना है। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से धात्विक खनिज का उदाहरण है? आपको धात्विक खनिज का उदाहरण बताना है। अभ्रक होगा कि लौह अयस्क होगा कि नमक होगा कि कोयला होगा? तो धात्विक खनिज कौन सा होता है? देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी वाला। लौह अयस्क को हम क्या बोलते हैं? धात्विक खनिज बोलते हैं। उदाहरण के रूप में है ये। अगला यहाँ पर सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में कि उड़ीसा में कि पश्चिम बंगाल में कि मध्य प्रदेश में? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सरल है। तो यहाँ पर 16वें का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ये सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। और जो पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है या फिर भारत का, तब भी ये पश्चिम बंगाल में ही है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, जो सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, भारत का हो या फिर विश्व का। अगला यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को कि 24 सितंबर को कि 24 नवंबर को? आप लोग अभी वीडियो को पूरा देखना, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। तो अच्छी तरीके से वीडियो को देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो यहाँ पर अगला है वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? कौन लाभान्वित हुए हैं? कि ग्रामीण मजदूर कि यहाँ पर शहरी शिक्षित व्यक्ति कि ये सभी की धनी वर्ग के उपभोक्ता? तो यहाँ पर 18वें का राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। धनी वर्ग के उपभोक्ता वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभ में उनको ही लाभ प्राप्त हुआ है वैश्वीकरण से। तो यहाँ पर धनी वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए ये राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है यहाँ पर एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र की, द्वितीयक क्षेत्र की, यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र की, सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर 19वें का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन कौन सा है? पूंजी होगा कि लाभ होगा कि कर होगा कि सेवाएं होगा? तो यहाँ पर ये भी बहुत सरल है। तो क्या होगा? ये जो उत्पादन का साधन क्या है? पूंजी ही होगी, तभी उत्पादन का साधन होगा। तो यहाँ पर ये आपके थे 20 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन जरूर ही तैयार करके जाना, रिवीजन कर लीजिए। जो आपके तैयार हैं तो इन अच्छी तरीके से इन जो 20 हैं ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए। नहीं जो तैयार हैं तभी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाना, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर अब चलते हैं क्या किस प्रकार से पूछा जाएगा। खंड बा होगा और इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में भी पेपर आएगा। तो यहाँ पर देखिए खंड बा में इसमें आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? इसमें आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? 4 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 4 नंबर के होंगे और आपको 80 वर्ड में लिखना। 80 वर्ड का मतलब होता है लगभग में एक पेज 2-3 लाइन छूट जाए, बाकी 80 वर्ड में हो जाती है। वो जो आपकी कॉपी होती है बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण कब और कैसे हुआ? ये आप लोग तैयार कर लेना। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण लिखिए। देखिए आपको अथवा करके 2 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक ही करना। समझ में आया? इनमें 2, पहले में 2 एक करना है दोनों में से, और दूसरे में भी आपको दोनों में से एक करना है, तीसरे में से दोनों में से आपको एक ही करना। अथवा का मतलब होता है एक, चाहे ऊपर वाले का आंसर दो या फिर नीचे वाले का। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि कैसे आपको कॉपी लिखना है, सारी चीज़ें मैंने वीडियो बना दी हैं, तो विजिट करके चैनल पर देख सकते हैं। तो ये 4 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में 5, 6, 7 और 8 और 9 ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपको 150 शब्द सीमा में लिखना होगा। 150 शब्द सीमा कितना होता है? लगभग में यहाँ पर 1.5 पेज में मान लो कितना, 1.5 पेज में 150 शब्द सीमा आ जाएगी। 1.5 पेज या फिर 1 पेज और यहाँ पर 8, 9 और ये लाइन। तो इतना समझ में आया। और ये 6 नंबर का पूछा जाएगा। अच्छी तरीके से लिखोगे तभी 6 नंबर मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और देखो इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चौरी चौरा कांड की घटना, गांधी जी की दांडी यात्रा, आर्थिक क्रियाओं के 3 वर्णन कीजिए। बहुत ज़्यादा लोकतंत्र के गुणों एवं दोषों को भी वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। इनको हल करके आप लोगों को एक वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मानचित्र कार्य करने के लिए आएगा और यहाँ पर ये 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। 10 नंबर के ये होंगे, का और खा होंगे। तो आप लोग ये भी तैयार करके जाना। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है कि जो मानचित्रकारी कैसे किया जाता है अच्छी तरीके से, वो वीडियो देख लेना। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैंने आप लोगों को हिंदी का बता दिया, अब आप लोगों को इंग्लिश का बताऊंगा। उसके बाद में साइंस का, मैथ का, ड्राइंग का, सभी के वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो।